हेलो, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। अपने फर्स्ट वीडियो में हमने सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के सिलेबस ओवरव्यू को देखा था। अब हम सिलेबस शुरू कर रहे हैं फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। तो सिग्नल्स अगर बेसिकली आपसे कोई भी पूछे सिग्नल्स क्या हैं, तो सिग्नल्स के लिए आपने बहुत सारे डेफिनेशंस देखे होंगे, पर सिग्नल्स को आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो वो किसकी वजह से सुन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं? सिग्नल्स की वजह से। सिग्नल्स को आप पहले भी बहुत सारे 10th-12th में आप सिग्नल्स को पढ़ते आ रहे हैं। सिग्नल्स के नाम से ना पढ़ के अभी तक आपने कैसे किस नाम से पढ़ा? उनको फंक्शंस के नाम से पढ़ा है। जैसे अगर हमने ऐसा लिख दिया, 12th क्लास में आप पढ़ा होगा आपने f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसी कोई भी वैल्यू बना दी और हमने लिख दिया कि ये हमारा क्या है? एक फंक्शन है। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर हम जो सिग्नल्स पढ़ने वाले हैं, सिग्नल्स अगर हम बेसिकली देखें, अगर हम एक लाइन में डेफिनेशन देखें, सिग्नल्स, व्हाट आर सिग्नल्स? इट इज a physical quantity that contains information। ये बेसिक डेफिनेशन है जो आपको हर जगह दिखती होगी। सिग्नल क्या है? एक बेसिक क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो इंफॉर्मेशन कन्वे करती है, इंफॉर्मेशन कंटेन करती है, इंफॉर्मेशन कैरी करती है। आप अगर मुझे देख पा रहे हैं, किसी सिग्नल्स की वजह से देख पा रहे हैं, तो उस सिग्नल्स के थ्रू क्या कन्वे हो रहे हैं? मेरी स्पीच, वॉइस की सिग्नल्स के थ्रू आपके तक वो मैसेज कन्वे हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने डिफाइन किया सिग्नल, इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी दैट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन। फिजिकल क्यों? क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में प्रैक्टिकली एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, सिग्नल्स आर द फिजिकल क्वांटिटी दैट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन। अब अगर इन्फॉर्मेशन कंटेन कर रही है, तो ये तो नॉन टेक्निकल फॉर्म में हम बात कर रहे हैं। अगर हमें टेक्निकल फॉर्म में बात करना है, तो हमें सिग्नल्स को एक्सप्रेस करना होगा। तो सिग्नल्स आर मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो देखिए, अगर हमने अभी बात की सिग्नल्स आर एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली एज फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल से आप क्या समझते हैं? अगर कभी भी हमने एक वर्ड यूज किया वेरिएबल, तो वेरिएबल मतलब ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज हो, उसे हम नॉर्मली क्या नाम देते हैं? वेरिएबल। तो वेरिएबल, हम दो टाइप्स के वेरिएबल होते हैं हमारे पास। जैसे अगर हमने कहा वेरिएबल, तो दो टाइप्स के नॉर्मली आप वेरिएबल्स लेते हैं। फर्स्ट इज डिपेंडेंट एंड सेकेंड वन इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, जैसे अगर हमने अभी कोई सिग्नल ड्रॉ किया जो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहे हैं, तो उस सिग्नल को हम क्या नाम दे सकते हैं? जैसे हमने लिख दिया f ऑफ t। ठीक है, मतलब ये सिग्नल, जैसे हमने इसको ड्रॉ कर दिया कि ये ऐसा कोई भी सिग्नल है, इसको हमने नाम दे दिया f ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। अगर ये चीज़ वेरी कर रही है तो क्या है? वेरिएबल है। और ये किसी पर डिपेंडेंट है, इसका वेरिएशन टाइम पर डिपेंडेंट है, तो इस वेरिएबल को हम कौन सा वेरिएबल कहेंगे? इट इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल। अपने आप में ये जो टाइम है, टाइम भी हर सेकेंड वेरी कर रहा है, लेकिन क्या टाइम का वेरी करना किसी पर डिपेंड करता है? नहीं करता। तो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या एग्जांपल ले सकते हैं? टाइम। तो नॉर्मली हमने जो लिखा है कि सिग्नल्स आर एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली एज फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज यूजुअली टाइम। तो हम सिग्नल्स को किसके फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? टाइम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर हमने यहाँ पर ऐसा कोई सिग्नल फंक्शन आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सिग्नल्स क्या हैं? फंक्शन ऑफ टाइम के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप सिग्नल्स कहें, फंक्शंस कहें, वो चीज़ें इंटरचेंजेबली हम यूज कर सकते हैं। तो हमने अगर ये टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर हमने इस एक्सेस को लिख दिया f ऑफ t, अगर हमने ऐसा कोई सिग्नल बना दिया, लेट ये वैल्यू टाइम की फ्रॉम -4 टू +6, अगर ये वैल्यू है 1, तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ t इज इक्वल्स टू, f ऑफ t की वैल्यू 1 है, कब से कब तक है? जब तक टाइम की वैल्यू -4 से लेकर 6 तक है। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ t इज इक्वल्स टू 1 व्हेन t इज -4 in between -4 and 6 and it is equals to 0 अदरवाइज। तो आप क्या कह सकते हैं कि हमने एक फंक्शन, एक सिग्नल को
टाइम के रिस्पेक्ट में मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड किया तो हमने लिखा सिग्नल्स क्या है, इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी दैट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन कैरी करेगी। और सिग्नल्स को हम मैथमेटिकली किसके फॉर्म में लिखेंगे, एज अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज़ यूजुअली टेकन एज टाइम। नॉर्मली हम सिग्नल्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम के रिस्पेक्ट में इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक डेफिनेशन अगर हम कहें तो हमने ये सिग्नल को डिफाइन किया, ठीक है। सिग्नल्स बहुत टाइप के हो सकते हैं, अभी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो ये जैसे हमने अपने फर्स्ट सिग्नल्स को डिफाइन किया, ऐसे ही अगर आप सिस्टम्स को डिफाइन करना चाहें तो सिस्टम्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप। देखिए सिस्टम्स की डेफिनेशन अलग अलग सब्जेक्ट्स में सिस्टम्स को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा सिस्टम्स, अगर आप कंट्रोल सिस्टम्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम सिस्टम्स को कैसे डिफाइन करते हैं, सिस्टम इज इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट फिजिकल कंपोनेंट्स विच एक्ट्स टुगेदर एज एन एंटायर यूनिट टू परफॉर्म सर्टेन ऑब्जेक्टिव। मतलब सिस्टम क्या है, ये बहुत सारे फिजिकल कंपोनेंट्स का इंटरकनेक्शन है जिसमें सारी चीज़ें अलग अलग वर्क नहीं करती। कैसे वर्क करती हैं, एक एंटायर यूनिट की तरह, जिसको हमने क्यों डिज़ाइन किया है, जिससे हमें कुछ अपना ऑब्जेक्टिव परफॉर्म करना है। जैसे ये फ़ैन है, फ़ैन में बहुत सारी चीज़ें लगी हुई है, मोटर है, ब्लेड्स हैं, लेकिन ये अलग अलग काम नहीं कर रहे। कैसे काम कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, एक फ़ैन है जिसको हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमें इससे हवा चाहिए। तो ये अपने आप में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे आप कोई भी चीज़ देख लें, अपने आप में सारी चीज़ें क्या हैं, एक सिस्टम है, ठीक है। ये क्लासरूम है, ये क्लासरूम भी एक सिस्टम है, यहाँ पर बेंच डेस्क लगी हुई है, बोर्ड लगा हुआ है, ये सभी मिलकर के क्या काम कर रहा है, एक सिस्टम का काम कर रहा है जो हमने क्यों डिज़ाइन किया है कि यहाँ पर पढ़ाई हो सके, ठीक है। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग डेफिनेशंस आपको मिलेंगे सिस्टम्स की। नॉर्मली जो हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स की जब हम बात करते हैं तो ये हमने, अगर ये मान लीजिए हमारा कोई सिस्टम है, तो नॉर्मली जो हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के लिए अगर हम डिफाइन करना चाहें सिस्टम को, तो सिस्टम इज इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट फिजिकल कंपोनेंट्स विच इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ सिग्नल इनटू अदर। मतलब हम नॉर्मली सिस्टम को कैसे डिफाइन करते हैं, सिस्टम ऐसा इंटरकनेक्शन है डिफरेंट फिजिकल कंपोनेंट्स का जिसमें हम यहाँ पर किसी एक फॉर्म का सिग्नल देंगे, सिग्नल ऑफ फॉर्म 1, और ये सिस्टम हमें उस सिग्नल को किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ पर हमें कैसा देगा, ये सिग्नल ऑफ फॉर्म 2, ठीक है। जैसे आप मोबाइल पे बात करते हैं, ठीक है, आपने मोबाइल उठाया, अगर आपने कुछ उसमें अपनी वॉइस दी तो आपकी फिजिकल वॉइस को वो सिस्टम क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके फिर उसको ट्रांसमिट करता है। तो आपका मोबाइल क्या है, सिस्टम है, ठीक है। तो इस टाइप से हम इस सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। ये सिस्टम, इसकी कुछ भी प्रॉपर्टी हो सकती है। जैसे मान लीजिए हमने एक ये सिस्टम ले लिया, अगर मान लीजिए कि यहाँ से हम x ऑफ t, ये हम कुछ इनपुट अप्लाई कर रहे हैं। देखिए जब भी सिस्टम होगा तो आप ऐसे भी सिस्टम को डिफाइन करते हैं, इट इज़ यूज्ड टू अप्लाई अ पर्टिकुलर इनपुट एंड टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर आउटपुट। इनपुट को यहाँ पर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, इनपुट अप्लाई कर रहे हैं। इनपुट को हम एक और क्या नाम देते हैं, एक्साइटेशन। इनपुट को आप और क्या कहते हैं, एक्साइटेशन। आपने इस सिस्टम को किसी पर्टिकुलर इनपुट के थ्रू एक्साइट किया और ये सिस्टम उसके लिए आपको क्या देगा, कुछ आउटपुट देगा। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कुछ आउटपुट मिलेगा। या आउटपुट को आप एक और क्या नाम देते हैं, आपको सिस्टम से क्या मिलेगा, कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए ये कोई भी सिस्टम की कुछ भी प्रॉपर्टी हो सकती है। जैसे मान लीजिए इस सिस्टम की अगर प्रॉपर्टी है कि ये जो भी हम इनपुट अप्लाई करें ये उसको क्या करके हमें दे, स्क्वायर करके दे। तो अगर हमने यहाँ पर x ऑफ t अप्लाई किया तो यहाँ जो सिस्टम का आउटपुट होगा y ऑफ t, दैट विल बी x ऑफ t का होल स्क्वायर। ये हमने एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिया है। ऐसा कुछ भी सिस्टम की कुछ भी प्रॉपर्टी हो सकती है और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इनपुट और आउटपुट के बीच में कुछ रिलेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने सिग्नल्स और सिस्टम्स की बेसिक डेफिनेशंस देखी कि सिग्नल्स क्या हैं, इट इज़ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज़ यूज्ड टू कन्वे इंफॉर्मेशन, एंड सिस्टम इज़ व्हाट, system is interconnection of different physical components which is used to convert one form of signal into other, ठीक है। तो अब अगर हम सिग्नल्स के लिए बेसिक टाइप्स ऑफ सिग्नल्स देखें तो जो अभी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, अलग अलग बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम बेसिक टाइप देखें, बेसिक टाइप्स क्या होते हैं सिग्नल्स के,
तो वहाँ पर हम दो चीज़ें बात करते हैं, बेसिक टाइप्स ऑफ सिग्नल्स। देखिए, जब भी हम यहाँ पर हम 4 तरह के बेसिक सिग्नल्स देखने वाले हैं। आप जब भी सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो दो डोमेन्स में हम कंटिन्यूटी देखते हैं सिग्नल्स की। जैसे अगर हमने फर्स्ट लिया कंटिन्यूअस इन टाइम एंड कंटिन्यूअस इन वैल्यू सिग्नल्स। देखिए, टाइम में कंटिन्यूटी और वैल्यू में कंटिन्यूटी क्या है ये हम यहाँ समझेंगे। सपोज ये हमने कोई एक सिग्नल ड्रॉ किया, सपोज ये हमारा सिग्नल है एफ ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, जो एग्जिस्ट कर रहा है फॉर टी इज इक्वल्स टू 0 टू इट इज टी इज इक्वल्स टू 4। और अगर हम इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ देखें, सपोज ये +5 वोल्ट और यहाँ अगर ये -5 वोल्ट, ठीक है। तो अगर हम टाइम में कंटिन्यूटी की बात करते हैं, ये सिग्नल जहाँ से जहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है, ये सिग्नल कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है, फ्रॉम t इज इक्वल्स टू 0 टू 4। अगर जहाँ से जहाँ तक सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है, इस बीच के किसी भी टाइम ड्यूरेशन पर अगर हमें ये सिग्नल प्रेजेंट दिखे, सारे ही टाइम इंस्टेंसेस पर अगर ये सिग्नल प्रेजेंट दिखे, तो हम ऐसे सिग्नल को कहते हैं इट इज़ कंटिन्यूअस इन टाइम। जैसे अगर आपने टाइम में कोई भी वैल्यू चुन ली, सपोज यहाँ पर 1.6 सेकेंड्स है, अगर आपने देखा तो आपको दिख रहा है कि 1.6 सेकेंड्स पर सिग्नल प्रेजेंट है, सिग्नल की कुछ वैल्यू है। अगर आपने देखा 2.3 सेकेंड्स पर सिग्नल की कुछ वैल्यू है, हाँ है। अगर आप कोई भी टाइम इंस्टेंट ले लें फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू 4 और अगर आपको वो सिग्नल प्रेजेंट दिख रहा है, तो इस सिग्नल को हम क्या कहेंगे, इट इज़ कंटिन्यूअस इन टाइम। ऐसे ही वैल्यू में कंटिन्यूटी का क्या मतलब है, सिग्नल मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में सिग्नल का जहाँ से जहाँ तक एक्सकर्जन है। जैसे यहाँ से सिग्नल हमारा कहाँ से कहाँ तक है, +5 वोल्ट टू -5 वोल्ट। अगर कोई सिग्नल +5 वोल्ट टू -5 वोल्ट वेरी कर रहा है, अगर इस दोनों वैल्यूज़ के बीच की सारी वैल्यूज़ कभी ना कभी सिग्नल में हों, तो ऐसे सिग्नल को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस इन वैल्यू सिग्नल। जैसे मान लीजिए -5 और +5 के बीच में अगर हमने कोई वैल्यू एज्यूम की 2.8 वोल्ट्स, अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 2.8 वोल्ट्स आपको मिल जाएगा। जैसे इस जगह पर अगर आप देखें तो वैल्यू हम कह सकते हैं इट इज़ 2.8 वोल्ट्स, यहाँ भी आप देखें तो वैल्यू आपको दिख जाएगी 2.8 वोल्ट्स। ऐसी कोई भी वैल्यू आप एज्यूम कर लीजिए जो +5 और -5 के बीच में आ रही है, तो वो सारी वैल्यूज़ आपको इस सिग्नल्स में दिख जाएंगी। तो इसलिए हमने इस सिग्नल को क्या कहा, इट इज़ कंटिन्यूअस इन टाइम एंड कंटिन्यूअस इन वैल्यू सिग्नल। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप है, ऐसे सिग्नल्स जो टाइम में भी कंटिन्यूअस हों और वैल्यू में भी कंटिन्यूअस हों, उनको हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस इन टाइम एंड कंटिन्यूअस इन वैल्यू सिग्नल्स। नेक्स्ट टाइप, अगर हम इसी सिग्नल को या अगर हम सेकेंड सिग्नल अपना देखें, कंटिन्यूअस इन टाइम बट डिस्क्रीट इन वैल्यू। सेकेंड टाइप, जैसे सपोज ये t के रिस्पेक्ट में हमारा कोई सिग्नल है f ऑफ t जिसकी वैल्यू ऐसी है। देखिए, मैंने इसको डॉटेड लाइन से दिखाया है क्योंकि यहाँ पर वैल्यू में डिसकंटिन्यूटी है। यहाँ पर अगर हम इसको सपोज ये +5 वोल्ट कहें और ये अगर हम यहाँ पर -5 वोल्ट कहें, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर डॉटेड इसलिए दिखाया क्योंकि ये सपोज अगर यहाँ पर t की वैल्यू 2 सेकेंड्स है, यहाँ t की वैल्यू अगर 4 सेकेंड्स है, तो हमें दिख रहा है t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर ही वैल्यू +5 वोल्ट भी है और 2 सेकेंड्स पर ही वैल्यू -5 वोल्ट भी हो रही है। तो यहाँ पर वैल्यू में डिसकंटिन्यूटी है। अगर हम इस सिग्नल को देखें, टाइम के 0 से लेकर t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स तक आप टाइम के किसी भी इंटरवल को ले लें, आपको सिग्नल प्रेजेंट दिखेगा। t इज इक्वल्स टू 0 से 2 सेकेंड तक 5 वोल्ट दिखेगी वैल्यू, 2 सेकेंड से 4 सेकेंड्स तक वैल्यू -5 वोल्ट दिखेगी। मतलब ये सिग्नल कैसा है, कंटिन्यूअस इन टाइम तो है, टाइम के हर इंस्टेंट पर सिग्नल की हमें कुछ ना कुछ वैल्यू डिफाइंड दिख रही है। लेकिन अगर हम इसके वैल्यू की बात करें
तो या तो इस सिग्नल की वैल्यू +5 वोल्ट है या तो इस सिग्नल की वैल्यू -5 वोल्ट है। अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ के बीच की कोई भी वैल्यू देखना चाहें तो सिग्नल में वो वैल्यूज़ नहीं है। तो इसलिए हम इस सिग्नल को और क्या नाम देंगे, इट इज़ कंटिन्यूस इन टाइम बट डिस्क्रीट इन वैल्यू। तो हमारा ये सेकेंड टाइप ऑफ सिग्नल है, कंटिन्यूस इन टाइम बट डिस्क्रीट इन वैल्यू। अभी एलिमेंट्री सिग्नल्स हमने शुरू नहीं किया, इसलिए अभी हम सिग्नल्स को ड्रॉ तो कर रहे हैं लेकिन हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे कि ये सिग्नल्स कौन से हैं, उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी हमारा मोटिव सिर्फ टाइप ऑफ सिग्नल्स को समझना है। तो थर्ड टाइप अगर हम देखें, कंटिन्यूस इन वैल्यू बट डिस्क्रीट इन टाइम। जैसे मान लीजिए अभी हमने जो सिग्नल बनाया था वही सिग्नल हम फिर से अगर बनाएं, ये हमने वही सिग्नल बनाया f ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t +5 वोल्ट एंड -5 वोल्ट। अब अगर हम इस सिग्नल को एक कोई दूसरा सिग्नल है pt जिसकी वैल्यूज़ ऐसी वैल्यूज़ हैं, जिसमें अभी हम आगे देखेंगे इस सिग्नल को हम क्या नाम देते हैं, लेकिन अभी हमारा वो मोटिव नहीं है, अभी हम सिर्फ क्लासिफिकेशन देखना चाहते हैं। अगर आप इन दो सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करें, अगर इन सारे वैल्यूज़ इन जहाँ भी ये सिग्नल प्रेजेंट है, अगर इन सब की वैल्यूज़ कितनी है, अगर हमने 1 ले ली, ठीक है, जहाँ ये सिग्नल प्रेजेंट है वहाँ वैल्यू 1 है और जहाँ प्रेजेंट नहीं है वहाँ वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है। ये सभी वैल्यूज़, बीच की वैल्यूज़ क्या है हमारी, ज़ीरोज़ है। अगर आप इन दोनों सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा आपको, अगर आप कभी भी दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं और अगर उनमें से कोई एक चीज़ 0 हो तो रिजल्ट हमेशा क्या होता है, 0। तो अगर आप इन दोनों सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ भी ये सिग्नल 0 है वहाँ पर आपको प्रोडक्ट भी 0 मिलेगा, और जहाँ भी ये सिग्नल प्रेजेंट है वहाँ इसकी वैल्यू तो 1 है। तो 1 से अगर आप किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट जिस चीज़ को आपने मल्टीप्लाई किया है वही रिजल्ट मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर जो इस सिग्नल की वैल्यू होगी, जैसे 0 × 1 इनिशियल वैल्यू आपको क्या मिलेगी, अगर हम यहाँ ड्रॉ करें t के रिस्पेक्ट में ft × pt, तो ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0 पर 0। उसके बाद जैसे अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ क्या वैल्यू मिलेगी, अगर आप देखें तो शेप वाइज आपको सिग्नल वैसा ही दिखेगा जैसा ये सिग्नल है, लेकिन वैल्यू कहाँ मिलेगी, जैसे अगर हम ये नाम दे दें 1 2 3 4, तो आपको वैल्यूज़ इन इंस्टेंट्स पर मिलेगी, लेकिन वैल्यू किसके बराबर होगी, जितनी इस सिग्नल में वैल्यू है। मतलब आपको कुछ इस टाइप का ये सिग्नल दिखेगा, ठीक है। तो ये जो सिग्नल है, अगर हम बहुत पास इनकी वैल्यूज़ ले लेते, अगर हमारे पास ये वैल्यूज़ बहुत पास होती तो आपको कैसे मिलता, शेप वाइज वो सिग्नल इस टाइप का आपको ये सिग्नल दिखता, ठीक है। शेप वाइज सिग्नल अगर हम देखें, अगर हम इसको डॉटेड लाइन से मिलाकर देखना चाहें तो शेप वाइज हमारा सिग्नल कैसा था, जैसा ये सिग्नल है वैसा ही मिलेगा, लेकिन कहाँ वैल्यूज़ मिलेंगी, जहाँ पर ये सिग्नल्स प्रेजेंट हैं। तो इस सिग्नल को अगर हम देखें तो ये सिग्नल टाइम में या तो यहाँ डिफाइंड है या फिर यहाँ डिफाइंड है, बीच में ये सिग्नल टाइम में डिफाइंड नहीं है, इसलिए हमने इस सिग्नल को क्या कहा, इट इज़ डिस्क्रीट इन टाइम। ये टाइम के हर इंस्टेंट पर डिफाइंड नहीं है, देयरफॉर दिस सिग्नल इज नोन एज डिस्क्रीट इन टाइम। लेकिन वैल्यू में अभी भी इस सिग्नल में सारी वैल्यूज़ प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें दिख रहा है 0 भी है, 1.2 भी है, 2.3 भी है, 4.5 भी है। तो इसलिए इस सिग्नल को हमने क्या कहा, इट इज़ कंटिन्यूस इन वैल्यू। वैल्यू में अभी भी कंटिन्यूटी बनी हुई है, सारी वैल्यूज़ इसमें आ सकती हैं। अगर हम इसके बहुत सारे पीरियड्स ले लें, अगर हम बहुत पास इनके इंटरवल्स ले लें तो इसकी सारी वैल्यूज़ हमें सिग्नल में मिल जाएंगी। लेकिन टाइम में जो कंटिन्यूटी थी, जो सिग्नल टाइम के हर इंस्टेंट पर डिफाइंड था, अब वो सिग्नल हर इंस्टेंट पर डिफाइंड नहीं है, इसलिए सिग्नल को हमने क्या नाम दिया, कंटिन्यूस इन टाइम बट डिस्क्रीट इन, कंटिन्यूस इन वैल्यू बट डिस्क्रीट इन टाइम। फोर्थ और लास्ट टाइप है हमारा सिग्नल्स का डिस्क्रीट
इन टाइम एंड डिस्क्रीट इन वैल्यू। देखिए थर्ड केस में हमारे पास जो सिग्नल आ गया है यहाँ तक, ये टाइम में कंटिन्यूटी तो इसकी ऑलरेडी वैनिश हो चुकी है, ये टाइम में ऑलरेडी ये सिग्नल डिस्क्रीट हो चुका है, लेकिन वैल्यू में अभी भी डिसकंटिन्यूटी इसमें नहीं है, क्योंकि वैल्यू में ये वैल्यू 1.2 भी है, 2.4 भी है, 3.6 भी है। अब इसके बाद ये जो प्रोसेस है एक्चुअली हम इसको पढ़ेंगे, यही प्रोसेस हमारी कहलाती है सैम्पलिंग। जब हम किसी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को लेकर उसको किसी इम्पल्स ट्रेन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब ये जो प्रोसेस है हमारी मल्टीप्लिकेशन की, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के बाद हमारा एक नेक्स्ट प्रोसेस होता है जिसको हम नाम देते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करना। अगर हम सिंपल वे में बात कर रहे हैं अभी तो अगर मान लीजिए हमने ऐसा कोई एक डिसीजन लेवल ले लिया कि ये डिसीजन लेवल है सपोज 0.5 का, कि अगर कोई वैल्यू 0.5 से कम होगी, चाहे कम कितनी भी हो, 0.4 हो या 0.3 हो या 2 हो, उसको हम 0 वोल्ट कहेंगे, और अगर 0.5 से कुछ भी बड़ी वैल्यू हुई अप टू 1 तो उसको हम 1 वोल्ट कहेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाती है सैम्पलिंग, तो क्वांटाइजेशन। तो अगर हम यहाँ देखें, ये वैल्यू 1.2 है, ये 2.4 है, ये 3.6 है, तो क्वांटाइजेशन लेवल्स जो होंगे, अगर हमने एज्यूम कर लिया कि 1.5 पर एक क्वांटाइजेशन लेवल है, एक 2.5 पर क्वांटाइजेशन लेवल है, एक 3.5 पर क्वांटाइजेशन लेवल है, तो ये जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ये 1.2 की वैल्यू को हम क्या कहेंगे, जो 0 है वो 0 की वैल्यू तो 0 ही होगी। जो 1.2 वैल्यू है, इस वैल्यू को हम 1.2 नहीं कहकर अब हम कहेंगे 1 वोल्ट। जो वैल्यू 2.4 है, इस 2.4 की वैल्यू को हम क्या कहेंगे, 2 वोल्ट्स। अगर ये 2.6 होता तो क्या बोलते हैं हम, 3 वोल्ट्स कहते। ऐसे ही ये 3.6 है, 3.5 से ज़्यादा, तो इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, 4 वोल्ट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने देखा था कि टाइम में कंटिन्यूटी तो पहले ही नहीं थी, पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। वैल्यू में अभी भी सारी वैल्यूज़ इसमें थी, लेकिन अगर हम इसको क्वांटाइज कर दें वैल्यूज़ को, तो अब वैल्यूज़ या तो 1 वोल्ट होगी या तो 2 वोल्ट होगी। तो अब ये जो सिग्नल हमारा है, ऐसे सिग्नल्स को हम क्या नाम देते हैं, डिस्क्रीट इन टाइम एंड डिस्क्रीट इन वैल्यू सिग्नल्स। तो अभी हमने बेसिकली जो यहाँ पर देखा, यही 4 बेसिक टाइप्स हैं सिग्नल्स के। ठीक है, इन्हीं 4 टाइप्स को हमें आगे अलग अलग टाइप से हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो जब तक सिग्नल में किसी भी एक डोमेन में कंटिन्यूटी बनी हुई है, तब तक हम उस सिग्नल को एनालॉग सिग्नल ही नाम देते हैं। जो आप डिजिटल सिग्नल्स बात करते हैं, तो डिजिटल सिग्नल्स आर द सिग्नल्स ऑफ टाइप 4। ऐसे सिग्नल्स जो टाइम और वैल्यू दोनों में ही डिसकंटिन्यूअस हैं, उनको हम नाम देते हैं डिजिटल सिग्नल्स। ठीक है, तो अब हम अपना मॉड्यूल में इंट्रोडक्शन के बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक तरह से सिलेबस। अभी तक आप ये समझिए, हमने जो अभी तक देखा दैट विल बी, वो जो हमारा था बस वो बेसिस था। अब हम यहाँ से अपने सब्जेक्ट को शुरू कर रहे हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सिग्नल्स, वो अब हम यहाँ पर शुरू करेंगे। सिग्नल्स पर अगर ऑपरेशंस आपको क्लियर हैं, तो आगे जितने भी आप ट्रांसफॉर्म्स पढ़ने वाले हैं, चाहे वो फुरियर ट्रांसफॉर्म हो, लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो, जेड ट्रांसफॉर्म हो या दूसरे कोई भी ट्रांसफॉर्म हो, हर जगह प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत ईजिली क्लियर होंगी। इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑपरेशंस ऑन सिग्नल्स की। तो नेक्स्ट हमारा है ऑपरेशंस ऑन सिग्नल्स। बेसिकली आप 3 टाइप से इंडिविजुअल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं किसी सिग्नल पर, और फिर हम उन तीनों को कंबाइन करके देखेंगे कंपोजिट ऑपरेशंस ऑन सिग्नल्स। तो ऑपरेशन समझने के लिए हम पहले एक बहुत बेसिक सिग्नल लेंगे, जिससे आपको ऑपरेशंस अच्छे से क्लियर हों। उसके बाद फिर हम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हुए सिग्नल्स को, अपने अलग अलग टाइप के सिग्नल्स को लेकर उन पर भी ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट ऑपरेशन है हमारा टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने ये एक सिग्नल ले लिया, सपोज ये सिग्नल है हमारा x ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t, जिस सिग्नल की वैल्यू है -t=-2 से लेकर ये सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है फ्रॉम t=-2 to 6। अगर हम इसकी वैल्यू को नाम दे दें 1, तो जब भी आपको टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन किसी सिग्नल पर अप्लाई करना होगा, तो वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा
टू फाइंड एक्स ऑफ टी सिग्नल गिवन होगा और आपसे पूछा जाएगा टू फाइंड एक्स ऑफ टी प्लस और माइनस टी नॉट, जहां पर ये जो टी नॉट है इट विल बी एनी कांस्टेंट। ये टी नॉट क्या होगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, 1 2 4 8 कुछ भी, ये टी नॉट क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगी। अगर साइन माइनस का है तो माइनस साइन का मतलब है डिले करना, और अगर साइन प्लस का है तो प्लस साइन का मतलब है सिग्नल को एडवांस करना। ठीक है, अब देखिए जैसे डिले या एडवांस की अगर हम बात करें, ये अगर मान लीजिए हमारे टाइम की एक्सिस है, ठीक है, टाइम जैसे यहाँ पर अगर हमने कहा कि ये 12 AM है, ये 1 PM है, ये 2 PM है, 3 PM, 4 PM एंड सो ऑन। ठीक है, तो टाइम में डिले करने का क्या मतलब होता है, अगर आप किसी काम को दिन के 1 बजे करने वाले थे, अगर आप उसको डिले कर रहे हैं, इसका मतलब आप कब करेंगे, 2 बजे करेंगे, 3 बजे करेंगे, 4 बजे करेंगे। मतलब अगर आप डिले कर रहे हैं तो 1 बजे के काम को डिले करने के लिए आप किधर मूव कर रहे हैं, 2 बजे करना या 3 बजे करना या 4 बजे करना। तो डिले के लिए जब भी आपको सिग्नल को डिले करना हो तो आप किस डायरेक्शन में डिले के लिए मूव करेंगे, इन राइट हैंड साइड। अगर आपको किसी काम को एडवांस में करना है, जैसे आपको कोई काम 4 बजे शाम को करना था, अगर आप 4 बजे करने से पहले उसको एडवांस में कर लेना चाहते हैं, मतलब आप उसको 3 बजे कर लेना चाहेंगे या 2 बजे कर लेना चाहेंगे। मतलब आप अगर एडवांसमेंट की बात करते हैं तो एडवांस के लिए आप किधर मूव करेंगे टाइम एक्सिस पर, टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर आपको कभी भी ऑपरेशन टाइम शिफ्टिंग अगर लगाना है, मतलब एक्स ऑफ टी एक सिग्नल गिवन होगा और उस सिग्नल के लिए आपको फाइंड करना होगा एक्स ऑफ टी प्लस और माइनस टी नॉट, जहाँ पर टी नॉट कॉन्स्टेंट होगा। तो सबसे पहले आपको टाइम देखना, अगर यहाँ पर माइनस साइन है डिले के लिए, अगर माइनस साइन है तो क्या करना है आपको, शिफ्ट द सिग्नल टूवर्ड्स राइट। हमने ये देखा डिले के लिए हम किधर शिफ्ट करते हैं, राइट हैंड साइड। और अगर आपको सिग्नल को एडवांस करना है, पॉजिटिव साइन है, तो आपको क्या करना है, शिफ्ट द सिग्नल टूवर्ड्स लेफ्ट। किस तरफ करना है, शिफ्ट लेफ्ट। कितने से शिफ्ट करना है, जो ये वैल्यू आपको यहां पर टी नॉट के फॉर्म में गिवन है, बाय टी नॉट। ठीक है, जैसे अगर हम यहां पर देखें, जो एक्स ऑफ टी हमने लिया है, अगर इसी एक्स ऑफ टी के लिए इस पर हम टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन लगाना चाहते हैं, तो एक्स ऑफ टी गिवन है और अगर हमसे पूछा जाए टू फाइंड एक्स ऑफ टी प्लस 4। ठीक है, देखिए कभी भी अगर आप ऑपरेशन लगा रहे हैं, सबसे पहली चीज़ है आप एक्सेस मेंशन करें। सबसे पहले आपको एक्सेस मेंशन करना है, आप कौन सा सिग्नल बना रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स ऑफ टी सिग्नल गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, एक्स ऑफ टी प्लस 4। तो हमने सबसे पहले अपना एक्सेस मेंशन किया, ये हम टी के रिस्पेक्ट में सिग्नल क्या बनाने वाले हैं, एक्स ऑफ टी प्लस 4। सबसे पहले हमने देखा साइन कौन सा है, पॉजिटिव, मतलब हम सिग्नल को क्या करने वाले हैं, एडवांस करने वाले हैं। तो सिग्नल को किधर शिफ्ट करेंगे, टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अगर पॉजिटिव साइन है तो लेफ्ट हैंड साइड। कितने से शिफ्ट करेंगे, टी नॉट की वैल्यू क्या दिख रही है, 4, यानी हमें 4 से शिफ्ट करना है। तो इस सिग्नल को अगर हम 4 से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करें तो ये जो 6 का पॉइंट है, अगर हम इसको 4 से शिफ्ट करेंगे तो ये 6 का पॉइंट कहाँ आ जाएगा, 2 पर, और ये जो -2 का पॉइंट है ये कहाँ आ जाएगा, -6 पर। तो आप इस सिग्नल को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, -6 to +2। सिग्नल में टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन का कोई भी इफेक्ट उसके एम्पलीट्यूड पर नहीं होता। तो ये जो वैल्यू 1 है, वैल्यू अभी भी इस सिग्नल की कितनी होगी, 1। ठीक है, तो ये है हमारी टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन। अगर इसी सिग्नल के लिए अगर हमें फाइंड करना होता, टू फाइंड एक्स ऑफ टी -2, ये एक्स ऑफ टी गिवन है, अब हमें क्या फाइंड करना था, एक्स ऑफ टी -2। माइनस साइन का मतलब हमें डिले करना है, कितने से डिले करना है, बाई
2 यूनिट्स, तो डिले अगर करना है तो सबसे पहले हमने एक्सेस मेंशन किया, हम t के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करने वाले हैं x ऑफ t माइनस 2। x ऑफ t है, माइनस साइन है तो इसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे। कितने से शिफ्ट करेंगे? 2 से शिफ्ट करेंगे। तो ये जो -2 का पॉइंट है, अगर इसको हम 2 से शिफ्ट करें तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा? 0 पर। और ये 6 के पॉइंट को अगर 2 से आपने शिफ्ट कर दिया तो ये 6 का पॉइंट कहाँ आ जाएगा? 8 पर। तो आपको सिग्नल कैसा दिखेगा? t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू 8। वैल्यू में अभी भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर वैल्यू पहले 1 थी तो अभी भी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, तो ये हमारा टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन। देखिए, ये जो टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन है ये आप सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डेड सिग्नल्स पर ही यूज़ कर सकते हैं। कभी भी रियल लाइफ में आप टाइम के साथ कोई भी टेम्परिंग नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास कोई रिकॉर्डेड सिग्नल है तो उसको आप टाइम में शिफ्ट कर सकते हैं, या तो डिले कर सकते हैं या तो एडवांस कर सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ सिग्नल्स के साथ आप टाइम शिफ्टिंग नहीं कर सकते। खैर, ये हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में बाद में देखेंगे। तो ये हमारा पहला ऑपरेशन था सिग्नल पर, टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन, जिसके लिए कोई फंक्शन गिवन होगा और आपको क्या फाइंड करना होगा? x ऑफ t के लिए x ऑफ t प्लस और माइनस t नॉट, जहाँ पर प्लस साइन एडवांस को रिप्रेजेंट करता है और माइनस साइन डिले को रिप्रेजेंट करता है। टाइम स्केलिंग ऑपरेशन, इसी सिग्नल के लिए अगर हम पहले देख लें सारे ऑपरेशंस, अगर हम बस समझना चाहते हैं तो यहाँ पर भी कोई सिग्नल x ऑफ t गिवन होगा और उस सिग्नल के लिए आपको यहाँ फाइंड क्या करना होगा? टू फाइंड x ऑफ अल्फा t, जहाँ पर ये जो अल्फा है इसको हम नाम देते हैं स्केलिंग फैक्टर। अब हम अभी देखेंगे कि अगर अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो यहाँ पर सिग्नल का कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन होगा इसका मतलब जो एग्जिस्टेंस का ड्यूरेशन है, अगर सिग्नल पहले इस ड्यूरेशन में एग्जिस्ट कर रहा है तो अगर अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी है तो सिग्नल कंप्रेस हो जाएगा, मतलब एग्जिस्टेंस का ड्यूरेशन कम हो जाएगा। अगर हमारे अल्फा की वैल्यू इफ अल्फा इज लेस देन 1 तो हम देखेंगे यहाँ पर सिग्नल का एक्सपेंशन होगा, सिग्नल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हम देख रहे हैं अभी कैसे हम करेंगे इसको। तो स्केलिंग के लिए जैसे थोड़ी सी मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, अगर ये हमारा सिग्नल है x ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, अगर हम यहाँ पर जो एक्सिस t थी अगर हम उसकी जगह 2t लिख दें और यहाँ भी अगर हम x ऑफ 2t लिख दें तो सिग्नल में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये x ऑफ t है विथ रिस्पेक्ट टू t जो -2 से +6 तक एग्जिस्ट कर रहा है, अगर हमने इन दोनों एक्सिस में t की जगह 2t कर दिया तो सिग्नल पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा और जैसा सिग्नल वहाँ दिख रहा है आपको वैसा ही सिग्नल दिखेगा फ्रॉम -2 टू 6, वैल्यू इज 1। ठीक है, लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम ड्रॉ करना चाहते हैं x ऑफ अल्फा t विथ रिस्पेक्ट टू t। अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करना चाहते हैं t के रिस्पेक्ट में x ऑफ 2t, अगर ये भी 2t होता और ये भी 2t होता तब तो सिग्नल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब हम इस एक्सिस को तो 2t करना चाहते हैं लेकिन इस एक्सिस को t ही रखना चाहते हैं। तो अगर 2t की वैल्यू 6 है तो t की वैल्यू कितनी होगी? t इज इक्वल्स टू 6/2 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो इसलिए अगर आप सिंपली यहाँ से अगर देखें तो 2t इज इक्वल्स टू 6, देयरफॉर t इज इक्वल्स टू 6/2 एंड 2t इज इक्वल्स टू -2, देयरफॉर t इज इक्वल्स टू -2/2। तो ये सिग्नल आपको कैसा दिखेगा? -2/2 एंड 6/2 दैट इज इक्वल्स टू 3 एंड -1। तो अगर आपको कभी स्केलिंग करनी है तो स्केलिंग करने के लिए जो ये स्केलिंग फैक्टर है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? अगर हमें स्केलिंग करनी है तो जस्ट डिवाइड द एग्जिस्टिंग लिमिट्स बाय स्केलिंग फैक्टर अल्फा। अब अभी हमने जैसे देखा कि यहाँ पर हमने x ऑफ अल्फा t ड्रॉ किया, तो अल्फा की वैल्यू हमने अगर 2 ली
तो 2 मतलब अल्फा हमारा यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है, तो जो सिग्नल -2 से 6 मतलब टोटल 8 ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्ट कर रहा था, हमने अल्फा टी निकालने के लिए इन दोनों लिमिट्स को क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब ये सिग्नल कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है, फ्रॉम -1 to 3 मतलब 4 में। तो जो सिग्नल था वो अब क्या हो गया, टाइम में कंप्रेस हो गया। तो इसीलिए हमने लिखा है कि अगर अल्फा ग्रेटर देन 1 होगा तो सिग्नल का क्या होगा, कंप्रेशन होगा, और अगर अल्फा लेस देन 1 होगा, जैसे अगर इसी सिग्नल के लिए अगर हम ड्रॉ करना चाहते, अगर इसी सिग्नल के लिए हम ड्रॉ करना चाहते हैं t के रिस्पेक्ट में x ऑफ t बाई 2। अब अगर हम इससे कंपेयर करें x ऑफ अल्फा t, x ऑफ अल्फा t, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2। तो अब आप इन दोनों लिमिट्स को किससे डिवाइड करेंगे, अल्फा से, और अल्फा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है हमारी 1/2। तो जब आप 2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे मतलब अल्टीमेटली आप 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, अब -4 से लेकर और 6 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 12। लेकिन अभी भी वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं है। जैसे टाइम शिफ्टिंग का कोई इफेक्ट एम्पलीट्यूड पर नहीं होता, वैसे ही टाइम स्केलिंग का भी कोई भी इफेक्ट एम्पलीट्यूड पर नहीं होता। ये तो हमने मैथमेटिकली देखा। अगर आप इसको प्रैक्टिकली समझना चाहें फिर से कि ये स्केलिंग क्या है, ठीक है, तो जैसे आप सपोज ये कोई सिग्नल है, अगर हमने कहा कि ये एक स्पीच सिग्नल है, ठीक है, ये स्पीच सिग्नल टोटल कितने ड्यूरेशन में ख़त्म हो रही है, टोटल 8 ड्यूरेशन में। तो t से x ऑफ 2t फाइंड करने का मतलब है कि अगर आप किसी चीज़ को दुगनी स्पीड से देखने, जैसे मान लीजिए कि आप कोई वीडियो देख रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपने देखा होगा VLC में आपके पास एक ऑप्शन होता है कि टू रन द वीडियो ऑन 2x स्पीड, 3x स्पीड, 1.5x। तो वही चीज़ है कि अगर आप किसी चीज़ में टाइम को फास्ट कर देना चाहते हैं, x ऑफ 2t का मतलब है कि अगर आप टाइम को कितनी दुगुनी स्पीड से अगर रन कर देना चाहते हैं, तब जो आपका सिग्नल है, जो सिग्नल पहले -2 से 6 तक मतलब टोटल 8 यूनिट टाइम में ख़त्म हो रहा था, अगर आप टाइम को डबल कर देंगे, फास्ट कर देंगे 2 टाइम्स, तो अब वो सिग्नल कितनी देर में ख़त्म हो जाएगा, 4 सेकेंड्स में ख़त्म हो जाएगा। तो वही चीज़ है हमारी टाइम स्केलिंग। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, अगर 1/2 से स्केल कर दिया मतलब आपने टाइम को स्लो कर दिया, हाफ कर दिया अगर स्पीड को, तो जो सिग्नल 8 सेकेंड्स में ख़त्म हो रहा था वो टोटल 16 सेकेंड्स में ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली आपको जब x ऑफ अल्फा t फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, जो भी एग्जिस्टिंग लिमिट्स हैं उन लिमिट्स को अल्फ़ा से डिवाइड करना है। जैसे अगर हमने यहाँ अल्फ़ा 2 रखा तो इन दोनों लिमिट्स को हमने 2 से डिवाइड किया। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट ऑपरेशन, टाइम रिवर्सल और फोल्डिंग ऑपरेशन। तो ये भी आप रिवर्सल को भी स्केलिंग का ही एक स्पेशल केस समझकर भी सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड इज टाइम रिवर्सल और फोल्डिंग ऑपरेशन। यहाँ पर भी ऐसा कोई भी फंक्शन, ऐसा कोई भी सिग्नल x ऑफ t गिवन होगा और आपको इस x ऑफ t के लिए फाइंड करना होगा टू फाइंड x ऑफ माइनस t, ठीक है। अगर आप इसको कंपेयर करें x ऑफ अल्फा t से, तो यहाँ पर आपको अल्फा की क्या वैल्यू दिख रही है, -1। तो जब हम x ऑफ अल्फा t फाइंड करते थे तो हम क्या करते थे, जो भी लिमिट्स होती थी एग्जिस्टिंग लिमिट्स, उनको हम अल्फा से डिवाइड कर देते थे। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू अगर -1 है, तो अगर आप इसकी दोनों लिमिट्स को -1 से डिवाइड करेंगे तो -2 अपॉन -1 क्या वैल्यू मिलेगी, +2, और +6 अपॉन -1 क्या वैल्यू मिलेगी, -6। तो मतलब अगर हम इस सिग्नल को देखें t के रिस्पेक्ट में, अगर इसी सिग्नल के लिए हम x ऑफ -t ड्रॉ करना चाहते हैं, तो ये वैल्यू -2 अपॉन -1 क्या हो जाएगी, +2। मतलब ये जो -2 की वैल्यू है वो किधर आ जाएगा, अपोजिट साइड, मतलब राइट हैंड ऑफ द ओरिजिन। और ये जो वैल्यू है +6, ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, -6। मतलब ये वैल्यू कहाँ आ जाएगी, लेफ्ट हैंड ऑफ द ओरिजिन। तो मतलब ये वैल्यू आपको कैसी दिखेगी, अब -6
2 प्लस 2 अभी भी कोई भी इफेक्ट एम्पलीट्यूड पर नहीं है, ठीक है। तो सिंपली आप टाइम रिवर्सल अगर लेना चाहते हैं किसी भी सिग्नल पर, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आप उस सिग्नल को फोल्ड कर दीजिए, मतलब जो भी वैल्यूज़ पॉजिटिव साइड में हैं वो सारी वैल्यूज़ नेगेटिव साइड में, और जो भी नेगेटिव साइड में वैल्यूज़ हैं वो सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव साइड में। ज़रूरी नहीं है कि सिग्नल हमेशा माइनस से शुरू होकर प्लस तक एग्जिस्ट करे। जैसे मान लीजिए अगर हमने एक ऐसा सिग्नल बनाया x ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t, अगर ये वैल्यू है +2 से +4 तक वैल्यू 1, अगर इस पर आपको टाइम रिवर्सल लेना हो तो क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में x ऑफ माइनस t, जो भी पॉजिटिव साइड की वैल्यूज़ हैं बस आपको करना ये है वो सारी वैल्यूज़ नेगेटिव हो जाएंगी। फिर से आप देखें +2 अपॉन -1 करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। ये +4 अपॉन -1 करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -4। मतलब ये वैल्यू, अब ये सिग्नल हमें कैसा दिखेगा, -2 टू -4, जो भी वैल्यू पहले थी यहाँ भी वही वैल्यू रहेगी। तो ये है हमारा टाइम रिवर्सल और फोल्डिंग ऑपरेशन। तो अभी हमने ये जो 3 ऑपरेशंस थे इनको हमने इंडिविजुअली देखा। अब हम एक सिग्नल लेते हैं और उस पर हम इन तीनों का कॉम्बिनेशन अप्लाई करके देखते हैं कि हम कैसे किसी सिग्नल पर कंपोजिट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो फिर से हम अभी इजी सिग्नल्स पर ही परफॉर्म करेंगे और आगे हम अपनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे फिर प्रॉब्लम्स पर, एक बार जब आप कंफर्टेबल हो जाएं। जैसे हमने ले लिया, सपोज ये हमारे पास कोई सिग्नल है t के रिस्पेक्ट में x ऑफ t -4 टू +8, वैल्यू इज 4। इसके लिए आपको क्वेश्चन है, फॉर द गिवन x ऑफ t फाइंड x ऑफ -2t + 4, ठीक है। देखिए +4 मतलब शिफ्टिंग ऑपरेशन है, t में 2 मल्टीप्लाइड है मतलब टाइम स्केलिंग भी है, और यहाँ माइनस साइन दिख रहा है मतलब टाइम रिवर्सल भी है। तो अब हम इस सिग्नल को फाइंड करना है x ऑफ t से, ये x ऑफ -2t + 4 सिग्नल फाइंड करना, ये हम देखेंगे। आप इसके लिए 2 मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। मेथड 1 जो रिकमेंडेड है कि आपको इसी मेथड से चलना चाहिए, मूविंग राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट का मतलब आपको जो सिग्नल फाइंड करना है x ऑफ -2t + 4, आप बारी बारी से राइट से लगाना ऑपरेशन शुरू कीजिए। जो ऑपरेशन पहले आ रहा है उसको आप परफॉर्म करते चलिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमने राइट से मूव करना शुरू किया तो हमें क्या दिखा, +4 मतलब टाइम शिफ्टिंग बाय 4। प्लस साइन का मतलब एडवांस करना, एडवांस करने के लिए हम सिग्नल को किधर मूव करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये x ऑफ t गिवन है, तो हमने सबसे पहले फाइंड किया। आप सबसे पहले एक्सेस मेंशन करें t के रिस्पेक्ट में, ये हमने x ऑफ t + 4, अभी हम सिर्फ 4 से शिफ्टिंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ अगर 4 से हमने इनको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया तो ये 8 का पॉइंट 4 से शिफ्ट होकर कहाँ जाएगा, +4 पर, और ये -4 का पॉइंट 4 से शिफ्ट होकर कहाँ जाएगा, -8 पर। तो ये सिग्नल हमें कैसा दिखेगा, -8 टू +4, वैल्यू पर अभी भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर वैल्यू पहले 4 थी तो अभी भी वैल्यू 4 ही रहेगी। हमने ये पहला ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। अब हम और लेफ्ट मूव करके आएंगे तो हमें क्या दिखा, t में 2 से टाइम स्केलिंग है। तो टाइम स्केलिंग के लिए आप क्या करते हैं, दोनों एग्जिस्टिंग लिमिट्स को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो अब हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं फाइनली, ये हमने t के रिस्पेक्ट में फाइंड किया। अब एक्सेस पहले मेंशन करेंगे, x ऑफ 2t + 4, ये x ऑफ t + 4 आ चुका है हमारे पास। इसकी दोनों लिमिट्स को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो अब हमारे पास सिग्नल क्या आएगा, -8/2 दैट इज -4 एंड 4/2 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो अब हमें ये सिग्नल कहाँ से कहाँ तक दिखेगा, -4 से लेकर 2 तक। वैल्यू अगर पहले 4 थी तो अभी भी वैल्यू कितनी है, 4। फाइनली एक और हमें स्टेप लेना है। हमने टाइम शिफ्टिंग अप्लाई कर लिया, हमने टाइम स्केलिंग अप्लाई कर लिया।
अब हमें क्या दिख रहा है, माइनस साइन का मतलब रिवर्सल। तो रिवर्सल के लिए हम क्या करेंगे, फोल्डिंग, मतलब जो भी पॉजिटिव साइड की वैल्यूज हैं वो नेगेटिव और नेगेटिव साइड की वैल्यूज पॉजिटिव साइड आ जाएंगी। तो यहाँ पर फाइनली हम अब ड्रॉ कर सकते हैं अपना सिग्नल विथ रिस्पेक्ट टू t। अब हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं x ऑफ -2t + 4। अगर हम इस पर रिवर्सल अप्लाई कर देंगे तो जो सिग्नल -4 से +2 था, अब वो सिग्नल कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -2 से लेकर +4 तक, वैल्यू 4। तो ये हमने फाइंड कर लिया अपना सिग्नल जो हमसे पूछा गया था, x ऑफ -2t + 4। ये हमारा हमने मेथड 1 यूज़ किया जब हमने ऑपरेशन लगाना शुरू किया, किधर से, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगर हम इसी में मेथड 2 यूज़ करना चाहें, अगर हम ऑपरेशन लगाना चाहते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए एक कंस्ट्रेंट है, देखते हैं हम क्या कंस्ट्रेंट है। मेथड 2 अगर हम मूव करना चाहते हैं, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसके लिए एक बाउंडेशन है आपके साथ कि अगर आपको सिग्नल फाइंड करना है x ऑफ -2t + 4, तो सबसे पहले अगर आप इस डायरेक्शन में ऑपरेशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले जो भी t का कोफिशिएंट है वो चीज़ आपको कॉमन बाहर निकालनी पड़ेगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमने -2 बाहर कर लिया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x ऑफ, अगर हमने -2 कॉमन कर लिया यहाँ से तो t - 2 ऐसा लिख सकते हैं। अब आप इसमें लेफ्ट टू राइट ऑपरेशन लगा सकते हैं। ये हमारा सिग्नल है x ऑफ t। सबसे पहले अगर हमने लेफ्ट टू राइट मूव करना शुरू किया तो क्या दिख रहा है हमें, माइनस साइन, मतलब टाइम रिवर्सल। तो सबसे पहले हमने यहाँ ड्रॉ किया t के रिस्पेक्ट में x ऑफ -t। पहला ऑपरेशन क्या है, माइनस साइन मतलब टाइम रिवर्सल का। तो इस x ऑफ t के लिए हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, x ऑफ -t। तो x ऑफ -t के लिए ये जो सिग्नल है हमें इसको क्या करना है, फोल्ड करना है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो जो -4 से +8 है वो सिग्नल अब हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, -8 टू +4। तो ये हमने सिग्नल ड्रॉ किया, -8 टू +4, ये वैल्यू भी कितनी होगी जो पहले थी, मतलब 4। तो हमने ये पहला ऑपरेशन माइनस मतलब टाइम रिवर्सल लगाया। नेक्स्ट क्या है, 2 से टाइम स्केलिंग। तो अब हम इसके नीचे ड्रॉ कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू t। अब हम ड्रॉ कर रहे हैं x ऑफ -t, हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया था। अब हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, -2t। तो -2t टाइम स्केलिंग के लिए क्या करते हैं आप, जो भी एग्जिस्टिंग लिमिट्स हैं उनको आप अल्फा से यानी स्केलिंग फैक्टर से डिवाइड करते हैं। यहाँ स्केलिंग फैक्टर कितना है हमारा, 2। तो अगर आप इन दोनों लिमिट्स को 2 से डिवाइड कर दें तो ये लिमिट्स हमें कैसी दिखेंगी, अब -8/2 दैट इज इक्वल्स टू -4 एंड 4/2 दैट विल बी 2। अभी भी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, जो वैल्यू पहले थी वही अभी भी रहेगी 4। तो आपने 2 ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए। अब एक लास्ट ऑपरेशन बचा है। जब आपने -2 कॉमन कर लिया तो यहाँ से रिवर्सल लगा लिया, स्केलिंग लगा दी। अब यहाँ पर t -2 मतलब आपको शिफ्टिंग ऑपरेशन फाइनली एक बार और करना है। और शिफ्टिंग कैसी है, माइनस साइन मतलब डिले करना है। डिले के लिए आप सिग्नल को किधर शिफ्ट करेंगे, टूवर्ड्स राइट हैंड साइड। कितने से शिफ्ट करेंगे, जो यहाँ पर फैक्टर गिवन है t0 2 से, तो फाइनली यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हैं t के रिस्पेक्ट में, या तो आप इसको ऐसे कहें -2 t -2, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं -2t + 4। इसको अगर आपने 2 से डिले कर दिया तो ये वैल्यू -4 से 2 से अगर आप राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये -2 पर, और ये वैल्यू 2 से 4 पर आ जाएगी। तो कैसी दिखेगी आपको वैल्यू, -2 से लेकर 4 तक, और ये वैल्यू है 4। तो देखिए यहाँ भी जो हमने फाइनली अपना सिग्नल ड्रॉ किया था x ऑफ -2t + 4, ये भी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी, -2 to 4 वैल्यू इज़ 4। और हमने सेकेंड मेथड यूज़ किया मूविंग लेफ्ट टू राइट, तो भी हमें सिग्नल कैसा मिला, -2 to 4। तो आप दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। इस मेथड में कन्वीनियंस क्या है,
आपको कुछ भी सोचना नहीं है, जो ऑपरेशन जिस ऑर्डर में आ रहा है बस आप उसको परफॉर्म करते चलिए। लेकिन जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो आपको टी का जो भी कोफिशिएंट है वो पूरी चीज़ क्या करनी पड़ेगी, कॉमन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आज हमने अपने मॉड्यूल 1 का फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू सिग्नल्स एंड सिस्टम्स और ऑपरेशंस ऑन सिग्नल्स ये हमने किया है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको और आगे बढ़ाते हुए क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स पे जाएंगे। वहाँ पर हम देखेंगे इवन ऑड सिग्नल्स क्या होते हैं, पीरियोडिक एपीरियोडिक सिग्नल्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स की बात करेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।